स्वागत है आपका आज की चाय पे और 2023 के पहले पॉडकास्ट पे। आज इस साल की शुरुआत में करूँगी बॉडी पॉजिटिविटी से, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे बार बार लोगों को उनके वेट के बेसिस पे, उनके बॉडी शेप के बेसिस पे जज किया जाता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि अनंत अंबानी की एंगेजमेंट हुई थी राधिका मर्चेंट से, और हर जगह जो उनकी पोस्ट लगाई गई हैं उसके कमेंट सेक्शन में हम टॉक्सिसिटी भर भर के देख सकते हैं। मीम्स के मुताबिक राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी से इसलिए शादी कर रही हैं क्योंकि वो उनकी वेल्थ में यानी उनके पैसों में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि यही लोग तब चुप थे जब अनंत अंबानी ने वेट लॉस किया था, और उस टाइम पे राधिका मर्चेंट के साथ वो कई फंक्शंस अटेंड करते थे। उस दौरान जो भी फोटो सरफेस होती थी उसके नीचे ऐसे कोई कमेंट नहीं आते थे, और तब किसी ने राधिका मर्चेंट को कुछ भी नहीं कहा। अजीब बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं जो वेट इशू से सफर करते हैं। कुछ लोगों का वेट बढ़ता नहीं है, कुछ लोगों का वेट घटता नहीं है। उसके बावजूद जैसे ही हम किसी मोटे या पतले इंसान को देखते हैं तो उसी टाइम उस पे मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं या उन्हें बैश करना शुरू कर देते हैं, और उसके पार्टनर को अक्सर गोल्ड डिगर कहा जाता है। हालांकि यही सोसाइटी उसी पार्टनर को नहीं छोड़ेगी अगर वो किसी के वेट इशू की वजह से उसे छोड़ दे। इस सिचुएशन में इंसान करे तो करे क्या। इनफैक्ट एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ जिसके मीम्स मैंने कल ही देखे हैं, वो है विकी कौशल। इनिशियली जब विकी कौशल इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी बॉडी वैसी नहीं थी जैसी आज लगती है। वो बहुत ही पेटीट यानी बिल्कुल पतले थे, और इसकी वजह से उनकी उसी पुरानी फोटो को मीम बना के कई लोग कहते हैं कि अगर इस लड़के को कटरीना मिल सकती है तो फिर तुम भी होप मत छोड़ो। इसी के साथ मैं स्टेट करूंगी सोनाक्षी सिन्हा का एग्जाम्पल। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में रिसेंटली ये कहा था कि काफी सारा वेट लॉस करने के बावजूद उन्हें बॉडी शेम किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि कई लोगों की बॉडी टाइप ऐसी नहीं होती है कि अगर वो वेट लॉस भी करे तब भी वो बिल्कुल पेटीट या बिल्कुल पतले लगे। इनफैक्ट सोसाइटी को ये समझने की जरूरत है कि कोई भी एक आइडियल बॉडी टाइप नहीं होता है। ऑफकोर्स बहुत ही मोटा या बहुत ही पतला होना सही नहीं होता है क्योंकि उसके अपने हेल्थ रेपरकशंस होते हैं। पर एट द सेम टाइम कुछ लोगों की बॉडी में खाना नहीं लगता, यानी उनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि वो वेट गेन नहीं कर पाते। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की बॉडी में एक ऐसी जीन मिसिंग होती है जिसकी वजह से वो कितना भी खा ले उनकी भूख मिटती ही नहीं है। और कई बार वेट गेन जेनेटिक भी होता है, तो जिस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कई बार मोटे लोग उतना खाते भी नहीं है पर उनका वेट गेन थोड़ा सा खाने से भी हो जाता है। इसे दूसरे शब्दों में स्लो मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है धीमी पाचन शक्ति। हर कोई परफेक्ट बॉडी चाहता है, पर जिनके पास नहीं होती, जब उन्हें बॉडी शेम किया जाता है उनके स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं, और इसकी वजह से आगे जाके वो साइकोलॉजिकल इश्यूज यानी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी फेस कर सकते हैं। इसलिए जो भी मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं तो प्लीज समझें कि अपने बच्चे पे आपको कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप उनको एक हेल्दी डाइट दीजिए, बट अननेसेसरी डाइट्स कराने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत पतला है तो उसे अननेसेसरीली बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है, और उसके बाद आपकी बॉडी टाइप जैसी भी दिखे, अगर आपको अंदर से पता है कि आप हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस 5000 स्टेप्स चल रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस अच्छा खा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बैलेंस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा दिखता है जो बहुत पतला हो या बहुत मोटा हो, तो प्लीज समझिए वो इंसान ऑलरेडी बहुत कुछ चीजों से गुजर रहा है, इसलिए आपको उसकी लाइफ में और मिजरी और दुख ऐड करने की जरूरत नहीं है उसको बैश करके। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स अंडरस्टैंड दिस, और बहुत सारे जेन्युइन ऐसे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो ये समझते होंगे कि बॉडी पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, और अगर हम किसी को देख के उसके वेट के बेसिस पे जज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। शक्ल सूरत ये वक्ती होता है, एंड में ये सब मैटर नहीं करता है। जब इस दुनिया से कोई इंसान जाता है तो याद रखिएगा उसके बिहेवियर के लिए, उसके अच्छाई के लिए और उसके दिल के लिए वो जाना जाएगा, उसके वेट के लिए कभी भी नहीं जाना जाएगा। इसलिए डू नॉट बी सिलेक्टिव व्हाइल बीइंग बॉडी पॉजिटिव। बॉडी पॉजिटिविटी हर किसी के लिए है और हर कोई डिजर्व करता है। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।